Assalamu alaikum students. Welcome to the next club, the week 6. We are actually in week 6 and discussing the ELD case study. ELD case studies. We are actually creating ELDs from analysis. In previous two clips, we have already developed three ELD case studies. वन थिंग पहले भी मैंने आपको बताया पिछले क्लिप्स में, तो माइंड में रखें कि अगर आप ELD बनाना चाहते हैं इसमें स्ट्रेट अवे अगर इस वीडियो पे आए हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। आपका के वीक जो 5 है उस 5 को दोबारा देखें, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए तो तब आप इस पे आए। अगर वीक 5 आपने नहीं किया तो फिर यहाँ पे आपको समझ उतनी क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि जो नोटेशन है नोटेशन यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस दोबारा से रिपीट नहीं होंगी। सो चलते हैं इसमें केस स्टडी में। पहले हम तकरीबन 5 केस स्टडी दो क्लिप में कर चुके हैं, तो ऐसा ऐसा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये केस एनालिसिस गिवन है एक। फर्स्ट उसका सेंटेंस लिखा हुआ है, बुक इज रिटन बाय वन और मोर देन वन ऑथर। अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो हमारा काम क्या होता है, हमने एंटिटीज निकालनी होती है। अब इसमें एंटिटी क्या है, बुक। दूसरी एंटिटी क्या है, ऑथर। बुक इज रिटन बाय वन और मोर देन वन ऑथर। तो एक बुक एक या एक से ज्यादा ऑथर लिख सकते हैं। और आगे दिया हुआ ईच ऑथर हैज रिटन एट लीस्ट वन बुक, मतलब एक ऑथर कम अज कम एक बुक लिखेगा। उसी भी आगे क्या हुआ, देयर विल बी नो बुक विच हैज नो ऑथर। इसका मतलब यह है कि आपने बुक के साथ जो ऑथर का रिलेशनशिप है उसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी भी दे दी है। एक बुक के लिए देयर विल बी नो बुक विच हैज नो ऑथर, एक बुक के लिए कम से कम एक ऑथर होना चाहिए। ऐसा कोई बुक नहीं होगी जिसकी कोई ऑथर ना हो। ऑथर का डाटा दिया हुआ है, फिर बुक का डाटा दिया हुआ है। तो अगर इसको ड्रा करें तो ऐसा कुछ ड्रा होगा। ऑथर की एंटिटी बना दी हमने, उसका जो है डाटा स्टोर करना था उसके एट्रीब्यूट बना दिए, तो इसको प्राइमरी की बना दिया। फिर बुक का डाटा दिया हुआ था, बुक का आपने वो बनाया, बुक की प्राइमरी की बना दी। जो एट्रीब्यूट होते हैं ओवल में होते हैं, जो एंटिटी होती है वो रेक्टेंगल में होती है। फिर जो इनके दरमियान में वो था ऑथर राइट्स बुक, ऑथर राइट्स बुक। तो ये रिलेशनशिप बन गया। देन कार्डिनैलिटी लगानी थी, एक ऑथर कितनी बुक्स लिख सकता है, मैनी। और उसने कहा था ईच ऑथर हैज रिटन एट लीस्ट वन बुक, ऑथर के लिए कम से कम एक बुक होनी चाहिए। तो मिनिमम हमने 1 कर दिया है, तो कम से कम एक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारी हो सकती है, तो यहाँ पे बन गई। और बुक के लिए कितने ऑथर होने चाहिए, मल्टीपल हो सकते हैं। और लेकिन लिखा हुआ था कि कोई बुक ऐसी नहीं होगी जिसका कोई ऑथर ना हो, तो कम से कम एक ऑथर जरूर है। तो यहाँ पे भी 1 आ गई मिनिमम कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं जरा। ईच बुक इज पब्लिश्ड बाय एग्जैक्टली वन पब्लिशर। तो एक और एंटिटी आ गई पब्लिशर की, और उसका और बुक के दरमियान रिलेशनशिप क्या बन रहा है, पब्लिश का। तो आपके पास ऐसा कोई पब्लिशर नहीं होगा जिसने कोई बुक पब्लिश ना की हो। और साफ ज़ाहिर है एक पब्लिशर बहुत सारी बुक पब्लिश कर सकता है, लेकिन एक बुक एक ही पब्लिशर पब्लिश करेगा। पब्लिशर का डाटा है, तो अगर आप इसको ड्रा करें तो ऐसा कुछ होगा, पब्लिशर और उसके एट्रीब्यूट। तो पब्लिशर पब्लिश करता है बुक को, तो बुक इज पब्लिश्ड बाय एग्जैक्टली वन पब्लिशर। और साथ ही आपके पास क्या है, पब्लिशर जो है ना पब्लिश करता है एट लीस्ट कम से कम एक बुक। तो ज़्यादा हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई, मैंडेटरी मैनी आ गई। ये साइड पे मैंडेटरी 1 और इस साइड पे मैंडेटरी मैनी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ईच बुक बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन लाइब्रेरी। तो बुक लाइब्रेरी में है, ईच बुक बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे सपोज करें हम लाइब्रेरी बना देते हैं, तो उसके साथ जो रिलेशनशिप होगी उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, मैंडेटरी 1 होगी। लाइब्रेरी कंटेन्स एट लीस्ट वन बुक, लाइब्रेरी में कम से कम एक बुक होनी चाहिए, बहुत सारी हो सकती है, तो मैंडेटरी 1। लाइब्रेरी का डाटा दिया हुआ है, तो इसको अगर ड्रा करें तो आपके पास क्या आ गई, लाइब्रेरी आ गई। लाइब्रेरी हैज बुक्स, बुक में बुक कितनी लाइब्रेरी में हो सकती है, बुक एग्जैक्टली एक लाइब्रेरी में हो सकती है। एक लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हो सकती है, कम से कम एक और बहुत सारी भी हो सकती है। तो ये आपके पास होगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट। A student can borrow at most one book. स्टूडेंट इशू बुक इशू हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट को कितनी बुक्स इशू हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक। और फिर इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बुक बारो ना की हो, या जिसको कोई बुक इशू ना की गई हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुक इशू नहीं कराई। आल्सो ईच बुक इज इशू टू एट मोस्ट वन स्टूडेंट। तो एक बुक ज्यादा से ज्यादा एक स्टूडेंट को दी जा सकती है। एक स्टूडेंट भी ज्यादा से ज्यादा एक बुक ले सकता है, और एक बुक भी ज्यादा से ज्यादा एक स्टूडेंट को दी जा सकती है। ये भी हो सकता है बुक लाइब्रेरी में पड़ी हो, किसी स्टूडेंट को इशू ना हुई हो। स्टूडेंट का डाटा भी गिवन है, इसको जरा ड्रा करते हैं। अगर ड्रा करेंगे, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, इशू डेट, रिटर्न डेट और फाइन अमाउंट भी। अब यहाँ इसको जरा गौर से देखें तो इशू डेट स्टूडेंट का होता है? नहीं। बुक का होता है? नहीं। बुक की प्रॉपर्टी इशू डेट तो नहीं होती। ये किसके प्रॉपर्टी? ये डाटा भी स्टोर करना है, तो ये डाटा एक्चुअली उस प्रोसेस का है जो इन दोनों के दरमियान में स्टैब्लिश हो रहा है। तो अगर ड्रा करेंगे तो ऐसा कुछ ड्रा होगा। देखें, स्टूडेंट ड्रा किया, ये स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट और बुक के दरमियान में रिलेशनशिप क्या था? इशू का। कार्डिनैलिटी क्या थी? एक बुक ज्यादा से ज्यादा एक स्टूडेंट को दी जा सकती है, और साथ ही ये, और एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एक बुक ले सकता है। एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एक को, और हो सकता है बुक किसी को नहीं हो मिली होगी तो ऑप्शनल आ जाएगा, स्टूडेंट ने कोई बुक नहीं ली तो ऑप्शनल आ जाएगा। तो इशू के अपने एट्रीब्यूट्स थे, ये जो रिलेशनशिप है इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिए। और याद रहे, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया मैंने, प्रीवियस वीक में भी बताया था, प्रीवियस क्लिप्स में भी बताया है। ऐसे वो रिलेशनशिप जिसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको एसोसिएटिव एंटिटी कहा जाता है या जीरण कहा जाता है। एसोसिएटिव एंटिटी या फिर जीरण। A faculty member can borrow one or more than one book. एक फैकल्टी मेंबर एक या एक से ज्यादा बुक बारो कर सकता है। स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एक बुक बारो कर सकता था। अब फैकल्टी मेंबर के साथ इसका मल्टीपल बनेगा, मैनी, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा बुक बारो कर सकता है। साथ ही कहा है देयर आर सम फैकल्टी मेंबर्स हु हैव नॉट बारोड एनी बुक। अब कुछ फैकल्टी मेंबर हो सकता है बुक बारो ना करें, इसका मतलब है बुक फैकल्टी मेंबर के लिए भी ऑप्शनल है, जैसे स्टूडेंट के लिए ऑप्शनल थी। ईच बुक कैन बी बारोड बाय एट मोस्ट वन फैकल्टी मेंबर। हर बुक ज्यादा से ज्यादा एक फैकल्टी मेंबर ले सकता है, एक बुक ज्यादा फैकल्टी मेंबर को नहीं दी जा सकती एट अ टाइम। तो ऐसा है। तो उसके साथ ही आपके पास फैकल्टी मेंबर का डाटा दिया हुआ है, और साथ ही रिलेशनशिप का भी डाटा दिया हुआ है। तो ये आपके पास बन गया, बुक इज बारोड बाय फैकल्टी मेंबर, फैकल्टी मेंबर का डाटा आ गया। तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, एफ आई डी। एफ आई डी जरा इसको देख लीजिएगा, बल्कि दिया हुआ है एफ आई डी। तो फैकल्टी मेंबर और एक फैकल्टी मेंबर, ये रिवर्स हो गई है। ये वाली कार्डिनैलिटी आपने यहाँ पे लगानी है, और ये वाली कार्डिनैलिटी यहाँ पे लगानी है। इनको रिवर्स कर दीजिएगा, क्योंकि एक फैकल्टी मेंबर मल्टीपल बुक्स ले सकता है, एक बुक ज्यादा से ज्यादा एक फैकल्टी मेंबर को दी जा सकती है। इसको जरा देख लीजिएगा। और साथ ही ये बारोड बाय, इसके अपने वो एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये आपके पास केस स्टडी थी। आप देखें इसको वन बाई वन, अगर आप ड्रा करना शुरू करेंगे तो एंड में जो भी आपको केस स्टडी दी जाए, ये मैंने बुलेट्स बनाई हुई है, लेकिन वहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है, आप पढ़ते जाएं, ऐसे वन बाई वन पढ़ते जाएं और इसको ड्रा करते जाएं, जैसे मैंने आपको ड्रा करके दिखाई है। तो कोई मुश्किल नहीं होगी, ये आराम से ड्रा हो जाया करेगी। आई होप कुछ बेहतर हो गए होंगे कंसेप्ट, जब आप असाइनमेंट्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू।